बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ओवर वर्कशॉप में खुशामदीद। इसको डेमो समझ लें या एक बेसिक लेक्चर समझ लें, ठीक है। इसमें डिस्कस करेंगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट किस तरह से बना जा सकता है। तो जो चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं, सबसे पहले ग्रिप ऑन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, माइक, अ रूम और लिसनेबल वॉइस फाइल इन बैली। सबसे पहले तो आप उर्दू वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन रहे हो तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको उर्दू पर अच्छी आपकी ग्रिप हो, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, वगैरह वगैरह। और अगर इंग्लिश में बन रहे हैं तो आप एक प्रॉपर एक्सेंट सीखें, अमेरिकन सीखें, ब्रिटिश सीखें या कोई भी अमेरिकन कह लें या कोई भी एक्सेंट कह लें, ठीक है। अमेरिकन मोस्ट ऑफ द टाइम यूएस एक्सेंट जो है वो चाहिए होता है क्लाइंट्स को, तो वो सीख लें। अब मोबाइल से वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना जा सकता है वो इस तरह से कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो किसी के साथ, आवाज़ आपकी और एडिटिंग किसी दूसरे बंदे की। फिर आगे आप जो प्रोजेक्ट पकड़ो आप उसकी एडिटिंग किसी और से करवा लो अपना वॉइस ओवर करके। इस तरह से एक रेशियो उस बंदे की रख दो जो एडिटिंग करेगा और एक अपनी रख लो। तो इस तरह से आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो मोबाइल को यूज़ करते हुए। लेकिन उसके लिए आपको अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना होगा। वो क्या होता है आगे जाके देखेंगे। फिर माइक होना चाहिए आपके पास। माइक कहाँ से लेना है ये भी बताएंगे। एक रूम होना चाहिए और लिसनेबल वॉइस होनी चाहिए, फायर इन वैली। जब आप कोई काम करते हो तो कोई वजह होनी ज़रूरी है और अगर वो वजह आपकी ज़रूरत हो तो वो काम लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। लेकिन वो वजह आपका शौक हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। शौक क्योंकि होता है 2-4 दिन का, तो जैसे शौक खत्म काम खत्म। तो बेहतर है कि अगर आपको महसूस हो कि हमें वाकई में फ्रीलांसर बनना है, वाकई में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है और ये आपका शौक नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है, आप इस फील्ड को अपने लिए बेहतर समझते हो और तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट ऐप्स जो हैं, कोई भी ऐप, ठीक है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि ये वाली ऐप होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। जो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है वो लेक्सिस है। रेकफोर्ज भी अच्छी है, लेकिन रेकफोर्ज आपको मोबाइल में ऑडियो सेव करने का ऑप्शन नहीं देती। आपको जो है वो कहीं और पर शेयर करने के बाद उसको फिर सेव करना होता है, तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और ये आप बेशक ना ही करें, लेक्सिस कर लें। उसके अलावा कोई भी ऐप जो आपको सूटेबल लगे, प्ले स्टोर ओपन करें और वहाँ लिखें रिकॉर्डिंग ऐप। आपको बेतहाशा ऐप्स मिल जाएंगी, 3-4 को ट्राई करें, जो बेहतर लगे उसको रख लें, बाकियों को अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद आईफोन यूजर जो है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं कि आईफोन में कौन सी ऐप्स यूज होती हैं। आई डोंट हैव आईफोन और मेरा लेने का भी कोई इरादा नहीं है, तो मुझे इसका नहीं पता। उसके बाद एनी वॉइस रिकॉर्डर दैट अलाउज यू टू रिकॉर्डिंग वेव फॉर्मेट वुड वर्क। अब यहाँ पर फॉर्मेट होते हैं आपके पास, M4A होता है, AAC होता है, MP4 होता है, सॉरी MP3 होता है आई थिंक। और इस तरह आपके पास फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट आपको चाहिए होता है वो वेव फॉर्मेट होता है या MP3 फॉर्मेट होता है। MP3 जो है उसमें फाइल का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लेकिन वेव फॉर्मेट बेस्ट क्वालिटी होती है। और उसके बाद हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ऑडेसिटी, उसमें भी वेव फॉर्मेट में अलो करता है वो सॉफ्टवेयर एडिटिंग के लिए। एडोबी जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी फॉर्मेट को अलो कर देता है। तो अब आपने गौर करना है कि जो भी ऐप आप यूज़ करें उसमें वेव फॉर्मेट में आपकी फाइल सेव होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन आ रहा हो कि आप किस फॉर्मेट में अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद माइक आपने कौन सा खरीदना है। बिगनर्स के लिए रेकमेंडेड माइक है साइनको लेविलियर S8 माइक और आपको 2800 का पड़ेगा डिलीवरी चार्जेस के समेत, अगर अभी तक इसके पैसे नहीं बढ़ गए हुए तो, क्योंकि डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे आने से ये सस्ते महंगे होते रहते हैं। उसके बाद बोया M1 जो है ये आप ले सकते हो, लेकिन बोया M1 रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप ये ले सकते हो। 2300 के इर्द गिर्द आपको कॉस्ट करेगा। साइनको बेस्ट है, ये नॉइस कैंसिलेशन भी करता है, यानी बैकग्राउंड में अगर कोई शोर आ रहा है थोड़ा सा तो ये उसको भी कर लेता है कैंसिल। फिर उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको लगता है कि आप वॉइस ओवर में आगे इतना कमा सकते हो, तो आप माइक पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 25,000 तक का आएगा, इससे कम ज़्यादा हो सकता है डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से। तो रॉड का माइक खरीद लें, बेहतरीन माइक है और ये माइक आप खरीद लेंगे तो अगले 5-7 साल आपको इन्वेस्टमेंट माइक पर नहीं करनी पड़ेगी। फिर मैं सचाई दिल का व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, उनको मैसेज कर लें, नहीं तो फेसबुक पर उनकी आईडी सर्च करें और वहाँ पर रब्ता कर लें और उनसे माइक मंगवा लें। अपना बजट बताएं, वो उस बजट के अंदर अंदर आपको कोई अच्छा माइक रेकमेंड कर देंगे। उनका नंबर है 030177238860। इस पर व्हाट्सएप कर दें, मैसेज करिएगा या फिर फेसबुक पर उनको मैसेज ड्रॉप कर दें और उनसे बात कर लें। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है ऑडेसिटी और एडोबी। ऑडेसिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, जबकि एडोबी जो है एडोबी ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इसको क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। ऑडेसिटी बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, एक आसान सा है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। सारे इफेक्ट्स वगैरह इसमें मौजूद हैं, लेकिन एडोबी बहुत प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत प्रोफेशनल काम होता है, थोड़ा मुश्किल है ऑडेसिटी की निस्बत।
तो ये 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको आप गेट इनटू पीसी वेबसाइट से इजीली जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कैटेगरीज वॉइस ओवर में आ जाती हैं, ऑडियो बुक आ जाती है, जैसे मैं आपको कोई नॉवल रिकॉर्ड करने के लिए दे दूं, कोई कोर्स की बुक दे दूं, इस तरह की, ठीक है, उसको आपने रिकॉर्ड करना होता है तो ऑडियो बुक उसको कह देते हैं। नरेशन में किसी भी चीज को जब आप नरेट करते हो तो उस वाली नीच को हम कह देंगे नरेशन। लाइक मैं आपको कहती हूँ कोई कहानी नरेट करने के लिए, या अच्छा उसके बाद एनिमेशन जो है, इसमें जिस तरह कार्टून्स की मुख्तलिफ आवाजें होती हैं, एक आप कह लें कि एक ही एपिसोड में कह लें या एक ही सीरीज में आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, उनको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट डब करता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो एक ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है जो एक ही वक्त में 4-5 आवाज़ें जो हैं वो कर रहा होता है। तो उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और हाईली पेड कैटेगरी है ये भी। तो इसमें ये होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 3 कैरेक्टर्स को डब करते हो, या आप उसका वॉइस ओवर करते हो तो उसको आगे से एनिमेट किया जाता है। IVR, जब आप कॉल करते हो आपको रिकॉर्डेड जो सुनाई देती हैं आवाज़ें, या फिर कस्टमर सर्विस को आप कॉल करते हो अगर, तो वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा होता है 1 मिलाएं 2 मिलाएं वगैरह वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड IVR। मैंने अभी तक इसमें कुछ काम नहीं किया, इसलिए आई डोंट हैव एनी आइडिया। एक्सप्लेनर वीडियोस में लाइक आपका कोई कारोबार है, उसके मुतालिक आप बता रहे हैं वीडियो में वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं, या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना बेसिकली, ठीक है। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, नरेशन में कह लें, कमर्शियल एक्सप्लेनर वीडियोस, ये तकरीबन टेम्पो का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, किसी में आपको थोड़ा फास्ट होना होता है, किसी में थोड़ा सा स्लो होना होता है, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से। जो चीज़ें रियली मैटर करती हैं वो एनिमेशन है, इसमें टोटली एक डिफरेंट कैटेगरी है ये। IVR टोटली एक डिफरेंट कैटेगरी है। फिर कमर्शियल्स जो हैं ये भी बहुत हद तक डिफरेंट कैटेगरी है, यहाँ पर आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। उसके अलावा कमर्शियल्स भी आगे डिफरेंट टाइप की होती हैं, किसी में आपको फास्ट टेम्पो चाहिए होता है, किसी में स्लो टेम्पो चाहिए होता है। लाइक वॉइस ओवर इज जस्ट आपके लिए एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये आपको 4-5 नजर आ रही हैं, 4-5 होती नहीं है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वो एक दूसरे से वेरी करते हैं अपने एक्सेंट के लिहाज से या अपने टेम्पो के लिहाज से। टेम्पो क्या होता है? टेम्पो स्पीड को कहते हैं, उस स्पीड को जिससे आप वॉइस ओवर करते हो। लाइक अब अगर कोई नॉवल है तो वहां पर उसका टेम्पो थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन अगर कोई फास्ट कमर्शियल एड है, लाइक दराज की कोई एड हो गई, तो वो उसका टेम्पो क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। यानी अपने टेम्पो के लिहाज से वेरी करते हैं और पिच के लिहाज से वेरी करते हैं। अब ये पिच, टेम्पो क्या है, ये सारी चीजें अगर आपकी सर के ऊपर से गुजर रही हैं तो अभी के लिए इसको गुजरने दें। फिर आपने क्या करना होता है, आप बेसिकली इन कैटेगरीज में अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इनमें अच्छा खासा काम मिल जाता है। बेसिक कैटेगरीज आपकी यही होती हैं। तो प्रैक्टिस किस तरह से करनी है? यूट्यूब पर जाएं, वीडियोस देखें, कमर्शियल्स देखें, ऑडियो बुक्स देखें और फिर उनको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। ये होती है आपकी प्रैक्टिस। आगे है हाउ मच यू कैन अर्न, डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितनी मेहनत करते हो, आपका स्किल लेवल क्या है, उसमें आप महारत हासिल कर चुके हो या आप अभी सीख रहे हो, बिगनर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं और आप वक्त कितना देते हो इसको, ठीक है, ये भी मैटर करता है। और हाउ मच आई अर्न, आपको एग्जैक्ट फिगर्स कोई भी नहीं बताता है कि वो कितना अर्न कर लेता है, लेकिन मैं बता रही हूँ मेरी जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 40,000 की है। एवरेज से ये मुराद है कि अगर मैं ज्यादा काम करती हूँ तो इससे ज्यादा भी हो जाता है, इससे डबल भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इससे कम काम करती हूँ तो कम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन में। ये कोई फिक्स जॉब तो होती नहीं है कि आपको हर माह की पहली तारीख को आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में आ जाए, इस तरह नहीं होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है, आपको जितना काम मिलता है आप उसके हिसाब से अर्निंग करते हो और आप क्लाइंट्स को किस हद तक अपने काम से सेटिस्फाई करते हो इस पर बेस करता है। रिटर्निंग क्लाइंट्स आपके कितने हैं, लाइक अगर मुझे महीने की 10-12 कमर्शियल्स मिलती हैं तो वो स्ट्रेट 10-12 हज़ार है, क्योंकि आई चार्ज 1000 फॉर सिंगल कमर्शियल एड के लिए। इसके अलावा जो क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, परमानेंट होते हैं, जिनके साथ मैं 1-2 साल से काम कर रही हूँ, उनके साथ मेरा मंथली वाला ही हिसाब होता है। लेकिन इस तरह होता है कि अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है मैं उनसे अपनी पेमेंट ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं किसी भी माह के एंड में ले लूँ या शुरू में ले लूँ, इस तरह से, ठीक है। तो उसमें एक क्लाइंट है जिनके साथ में ऑलमोस्ट मेरी अर्निंग होती है तकरीबन 20 से 30 हज़ार की, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होती, इससे 20 हज़ार मस्ट। उसके अलावा जो न्यू क्लाइंट है, अभी मैंने 1-2 माह से
जो है वो बहुत अपना काम जो छोड़ दिया था, आगे स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स दे दिए हुए थे, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ और चीज़ें थी, एग्ज़ाम्स वगैरह थे, ये सारी चीज़ें, और कुछ और भी मुश्किलात थी जिनकी वज़ह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है और अब मेरे पास 2 क्लाइंट जो हैं वो पुराने वाले हैं, उनमें एक जो मैंने आपको बताया 20 से 30 हज़ार वाले हैं, वो 30 से 40 भी हो जाता है समटाइम्स, और एक जो है उनका काम होता है ऑलमोस्ट 3,000 का, और वो 1 माह में उनकी सिर्फ 4 वॉइस ओवर्स उनके होते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको बताया कि 10 से 12 एड्स मिलती हैं, तो वो स्ट्रेट 10-12 हज़ार है। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट अब कहाँ तक पहुँचे, 30-32 तक चले गए। उसके बाद एक फेसबुक के क्लाइंट है, उनकी फेसबुक पर वीडियोज़ होती हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट भी लिख लेती हूँ, वॉइस ओवर भी करती हूँ, और उनके साथ मेरी जो सैलरी फिक्स है वो 10,000 प्लस है। तो कहाँ तक चले गए, 40 से ऊपर चले गए। अब इसमें अगर मुझे मज़ीद कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वो 50 तक काम चला जाता है। अगर मैं इस दौरान कोई और क्लाइंट आ जाता है जिसका 4-5 वीडियोज़ का काम होता है, तो वो 50 से ऊपर चला जाएगा ईज़िली। अगर मुझे कोई और लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाता है, क्योंकि मैं आए दिन पोस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ ग्रुप्स में और मुझे मिलते रहते हैं, तो उससे ये और ऊपर चला जाएगा। लेकिन इन केस मैं थोड़ी सुस्त पड़ जाती हूँ और मैं बीच में 2-4 दिन काम छोड़ देती हूँ और मैं अपना कोई क्लाइंट लूज़ कर देती हूँ, तो क्या होगा, वो पैसे कम हो जाएँगे। यानी टोटली डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं कितना काम करती हूँ और मैं आउटसोर्सिंग किस तरह से करती हूँ, मेरा क्या तरीका है क्लाइंट्स ढूँढने का कि मुझे इस तरह के क्लाइंट्स मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड होता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सच में कभी इस तरह भी होता है कि पूरा 1 माह आप कुछ भी नहीं कर पाते। आपकी कुछ इस तरह की टेंशन्स आ सकती हैं आपके पास, या वो इस वजह से नहीं होता कि आप आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते। आउटसोर्सिंग आपको तरीका पता हो तो आप आउटसोर्सिंग कभी भी कर सकते हो। क्लाइंट्स आपके पास कभी भी कम नहीं होंगे जब आपके पास वो तरीका होगा। लेकिन आपकी अपनी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर आप काम नहीं कर पाते। कभी-कभी आप बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हो, आपका दिल नहीं करता काम करने का, तो क्या करोगे? इस तरह से मैं 10-10 दिन भी गुज़ार चुकी हूँ काम ना करके, ठीक है? 1-1 माह भी गुज़ार दिया, नहीं होता काम नहीं करना, और फिर दोबारा से नए सिरे से क्लाइंट्स लिए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, और जब ये फ़ेज़ आपके ऊपर आता है तो आप ज़ीरो पर आ जाते हो और उसके बाद आपने दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। लेकिन ये फ़ील्ड ऐसी है कि आपको रेगुलर बेस पर काम मिलता रहता है। अब मिसाल के तौर पर मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ अगर एक, तो एक कंपनी ने अपना जो लोगो बना लिया, उसको रजिस्टर करवा लिया, वो दोबारा से लोगो नहीं बनवाएगी, ठीक है? तो उसका रिटर्निंग क्लाइंट नहीं है। कोई नई कंपनी बनती है, वो लोगो बनवाती है, तो वो उसका क्लाइंट हो सकता है। लेकिन हम जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, हमारे रिटर्निंग क्लाइंट्स होते हैं। यूट्यूब पर काम उनका चलता ही रहना है, कमर्शियल एड्स वगैरह बनती ही रहनी है, ऑडियो बुक्स बनती ही रहनी है, कार्टून्स बनते ही रहने हैं। तो इस वजह से हमें काम की जो है तंगी नहीं होती, हमें काम मिल जाता है। तो समझाने का, बताने का मकसद ये था कि टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एट द एंड, और मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितना काम करती हूँ, कब मैं काम नहीं करती हूँ। यहाँ से आपने ये एक्सपेक्टेशंस नहीं अब लेकर जानी कि अगर फलां बंदा 50,000 कमा रहा है तो हम भी इतना ही कमाएँगे और कोर्स करते ही हम माला-माल हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं वो नॉर्मली लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी कमा लेते हैं, ठीक है? आप इंटरनेशनल रेट्स चेक करो तो आपके होश ठिकाने लग जाएँ। फिर वेयर टू सेल दीज़ स्किल्स, आप फाइवर पर, अपवर्क पर, फेसबुक पर सेल कर सकते हो, लेकिन टेक्निक्स होती हैं, प्रोसेस होता है। अब ये टेक्निक्स, प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, देन जॉइन माय पेड कोर्स, जिसकी फ़ीस है 1500, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई जाएँगी। मोबाइल से एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बना जाए, ये ऐप्स किस तरह से ऑपरेट की जाती हैं, किस तरह से यूज़ की जाती हैं। माइक का तो मैंने आपको बता दिया ना क्लियरली। सॉफ्टवेयर यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी ऑडेसिटी का यूज़, एडोबी का यूज़, प्रोफेशनल यूज़, कैसे अपनी आवाज़ को खूबसूरत बना सकते हैं, फ्लॉलेस बना सकते हैं, प्रोफेशनल बना सकते हैं। कैटेगरीज सारी बताएंगे, इसमें क्या टेम्पो होता है, इसमें क्या टेम्पो होता है, इसमें क्या होता है, पिच क्या होती है, उसके अलावा स्क्रिप्ट इसमें किस तरह का आपके पास होता है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है आप इन सारी कैटेगरीज में से उठाओ 4-5 कैटेगरीज और इनमें कर दो रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर कर दो, उसको इतना आप कह लें कि फ्लॉलेस और प्रोफेशनल बना दो कि उसको शोकेस करो एक फोल्डर बनाकर, और क्लाइंट आपसे सैंपल मांगे, प्रीवियस वर्क मांगे, उसको वो दिखा दो। वो उसी तरह है जिस तरह आप किसी जॉब में जाते हैं और आप
CV जो है वो दिखाते हैं। तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कैसे बनाते हैं, क्या उसके छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपको कोर्स में जानने को मिलेंगे। और उसके बाद हाउ मच यू कैन अर्न तो मैंने बता दिया, ये तो कुछ खास नहीं था। अब इसमें मैं आपको फाइवर, अपवर्क का बता दूंगी और फेसबुक का बेसिकली बताऊंगी, जो मोस्ट इजीएस्ट वे है किसी भी स्किल को सेल करने का, अंडररेटेड प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीलांसिंग। क्योंकि अक्सर जो फ्रीलांसर्स हैं ना, आपको मजाक उड़ाते नजर आएंगे कि फेसबुक पर कौन सी क्लाइंट हंटिंग होती है, लेकिन होती है। और अभी तक मेरे सारे के सारे क्लाइंट्स फेसबुक से हैं, ठीक है। अभी सिर्फ एक क्लाइंट है जो कि फाइवर से है, लेकिन बाकी सारे क्लाइंट्स जितना भी काम किया है, ऑल ऑफ दोज बिलोंग्स टू फेसबुक, वहां से आए हैं, वहां से प्रोजेक्ट हंटिंग की है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए कोर्स में एनरोल हो जाएं। और लिमिटेड सीट्स हैं जो कि काफी हद तक फिल भी हो चुकी हैं। 25 सीट्स हैं, 25 से एक मेंबर ऊपर नहीं या एक स्टूडेंट ऊपर नहीं, लेकिन 25 से कम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10, 15, 20, डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल से सीखना चाहते हैं तो पेड कोर्स एनरोल हो जाएं। लेकिन उसके अलावा आप खुद से सीखना चाहते हैं तो आप बोलचाल चैनल देखें यूट्यूब पर जाकर। इसके अलावा भी बोलचाल में इतनी चीज़ें नहीं भी हैं तो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ जाएं, देखें, सर्च करें वॉइस ओवर को, कैटेगरी सीखें, टेम्पो सीखें, पिच सीखें, ये सारी चीज़ें खुद से सीख लें। यूट्यूब आपके पास खुली किताब की तरह है, सिर्फ आपने वहाँ पर वॉइस ओवर लिखने की देर है, आपके पास ढेरों ढेर वीडियोस आ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खुद से सीखेंगे तो 5-7 माह लग जाएंगे, कोर्स में सीखेंगे तो वही सारी चीजें आपको 1-1.5 माह में आप बासानी उनको सीख लोगे और आगे अपना काम स्टार्ट कर लोगे। आप पे मैटर करता है, मेरी इधर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैंने आपको यूट्यूब का बता दिया है, चैनल का भी एक का बता दिया, बाकी आप खुद देख लो तो आप वहां से इजीली सीख सकते हो। तो अगर आपको लगे कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है तो आप एनरोल हो सकते हो। अल्लाह हाफिज।